बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी सैनिकों के बीच इस बार कंबल वितरण किया। उन्होंने सैनिकों को राष्ट्र की प्रहरी बताते हुए कहा कि देश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर ये करते हैं और इन्हीं के राष्ट्र प्रेम के चलते आज पूरा राष्ट्र की सीमा सुरक्षित है। उन्होंने सेना के जवानों पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को आगे आना चाहिए। अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड के कौशिक पूर्व पंचायत के बैरागी ग्राम में एक भीषण आग लगी। घटना ऐसी घटी कि जिसमें कई दर्जन घर जलकर राख हो गए और लाखों की संपत्ति भी आग की भेंट चढ़ गई। सबसे पहले यह आग लगी विजेंद्र यादव के घर में, उसके बाद कई घरों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। विजेंद्र यादव के घर में भी लाखों की क्षति पहुंची और 5 बजे आग लगी हुई, वहां भी लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। यह घटना बिहार के अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड के पंचायत के दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कल दीपावली के रात्रि महानगर दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में घूम कर ड्यूटी में तैनात अपने पुलिसकर्मियों पदाधिकारियों को मिठाई देकर दीपावली की गिफ्ट प्रदान की और उन्होंने उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि वे लोग ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी करते हैं, जिस वजह से शांति रूप से दिवाली बीत गई। इसलिए वे इनका धन्यवाद देते वक्त उन्हें दीपावली की बधाइयों के साथ भेंट भी उपहार में दिए। आज भैया दूज का महान पर्व है। अपने भाइयों की आयु की वृद्धि, सुख समृद्धि के लिए यह पर्व मनाया जाता है। महानगर दिल्ली और एनसीआर में सभी बहनें अपने मायके जाकर अपने भाइयों को तिलक आरती उतार कर उनकी पूजा करती हैं, उनकी आयु वृद्धि के लिए भगवान से कामना करती हैं। उसके बाद भाइयों के द्वारा बहनें को उपहार दिया जाता है और ठीक इसी प्रकार मिथिलांचल में भरदुतिया पर्व मनाया जाता है, जो ठीक भैया दूज की तरह ही होता है। बहनों के द्वारा अपने भाइयों की रक्षा के लिए एक मिट्टी अन्य बर्तन में पानी, फूल की ठार, सुपारी आदि से दोनों हाथ को धोया जाता है और मान्यता है कि इस कार्य के करने से भाई की आयु में वृद्धि होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह पर्व सुबह में मनाया जाएगा और इसके बाद भाई अपनी बहन को रुपया, सोना, चांदी, जिसको जो भी है वह गिफ्ट में प्रदान करता है। इस प्रकार पूरे भारत में भैया दूज पर्व की धूम है। महानगर दिल्ली में दिल्ली सरकार के द्वारा बसों को फ्री किया गया है, महिलाओं के लिए आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और ये भी हम आपको बताते चले कि इस परंपरा की शुरुआत बस फ्री करने की जो कथा प्रारंभ हुई थी वह तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के द्वारा ही शुरू की गई थी, जो अनवरत अभी तक चल रहा है। हरियाणा सरकार की परिवहन, खनन एवं कौशल विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी के आवास पर जाकर दीपावली एवं गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर एक दूसरे को गुलदस्ता भेंट कर शुभकामनाएं व्यक्त किए गए। माननीय मंत्री जी एवं उनके बड़े भाई पंडित टीपर चंद शर्मा जी से मिलकर काफ़ी गौरवान्वित हुए। उन्होंने कहा कि वे एक हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री से मिल रहे हैं, बल्कि उन्हें लगा कि वह अपने परिवार के सदस्य मिल रहे हैं। साथ ही सरकार ने राज्य के किसानों को जोखिम फ्री किया है। देश के किसी भी अन्य राज्यों में ऐसी नहीं मिलती है। जो साल 2014 से पहले किसानों को 2 रुपये में चेक मिलते थे, जिसे इस सरकार ने न्यूनतम 500 निर्धारित किया है। फसलों के खराब आकलन 50% होने पर किया जाता था, मगर भाजपा सरकार ने इसे 33% किया ताकि किसानों को नुकसान न हो। फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों को हजारों करोड़ों की राशि दी गई। फसल बीमा नहीं लेने वाले किसानों को भी नुकसान न हो, इसके लिए सरकार ने दूसरे मद से भी हजारों करोड़ों रुपए से अधिक की राशि से प्रदेश के लाखों किसानों को लाभ पहुंचाया है। इतना ही नहीं, पशुधन क्रेडिट कार्ड और पशुपालकों को ऋण दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद करती है और उसका भुगतान 72 घंटों में किया जाता है।
दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अपने पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली के बलजीत नगर स्थित गायत्री कॉलोनी में पहुंचकर झुग्गीवासियों के साथ दीपावली पर्व को उल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आप लोगों के साथ दीपावली मनाते हुए उन्हें अपार हर्ष हो रहा है। उन्होंने जोगियों की समस्याओं का समाधान भी आश्वासन दिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप लोगों की समस्याओं को लेकर चिंतित हैं और उसका निदान भी कर रहे हैं। उन्होंने इसी क्रम में सभी को मिठाइयाँ, कपड़ों तथा मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मान भी किया। दिल्ली के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने दीपावली के रात्रि महानगर दिल्ली के विभिन्न जगह पे घूमकर पुलिसकर्मियों पदाधिकारियों को मिठाई देकर दीपावली की गिफ्ट प्रदान की और उन्होंने उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि वे लोग ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी करने के कारण कौन सा शांति रूप दिवाली बीत रही है, इसलिए वे इन सभी का धन्यवाद इन्होंने अर्पित किया और खुशी से दीपावली की बधाइयाँ देकर मिठाइयाँ बांटी।